नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। साथियों, आज है संडे और संडे के दिन घर पे ही हूँ, तो सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और कल से हमारे स्कूल में हमारे छोटे छोटे सिपाही जो हैं वो हाजिर हो जाएंगे। कल के लिए हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि कल से हमारे स्कूल में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। अभी एक हफ्ते तो सिर्फ हम टीचरों की ड्यूटी थी, जैसे घर घर जाके सर्वे करना था हमें, या फिर स्कूल में बैठ के कुछ रजिस्टरों का काम बकाया होता है वो करना था। तो इस एक हफ़्ता हमें थोड़ा सा बोरिंग लगा। ये काम तो बहुत था लेकिन फिर भी बच्चों के बिना स्कूल कैसा। लेकिन कल से हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। पता नहीं कितनी सी कहानियाँ लेके आएंगे छोटी छोटी अपने घरों से। कितने खुश होंगे वो भी और हम भी उनके साथ कल बहुत खुश होंगे। तो कल के लिए बहुत उत्साहित हैं। और साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं साथियों कुछ हमारे जीवन में, जो बहुत बड़ी खुशी से भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी मेरी खुशी बताऊंगी साथियों। वैसे ज़्यादा मैं खुशी से उससे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हूँ नहीं। जैसे मेरा सम सा भाव रहता है साथियों, समान सा ना। तो मुझे बहुत अधिक खुशी जतानी आती है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे पल ऐसे होते हैं हमारे जीवन में साथियों, जो बहुत बड़ी खुशी जो होती है ना, उससे भी गहरे हमारे हृदय पर छाप छोड़ देते हैं वो। तो जैसे कि कल चूरू में कोई मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव या रोजगार मेला लगा था, तो हमें वहाँ जाना था नवनियुक्त कार्मिकों को, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2023 के बाद यानी ये सरकार आने के बाद हुई थी, उन सबको वहाँ बुला रखा था। तो मैं भी गई। तो वहाँ मुझे मेरी एक यूट्यूब की बहन कहें वो मिली मुझे। तो मैं उनका नाम तो पूछना भूल गई, माफ़ी चाहूँगी उनसे। लेकिन वो मैंने उनका गांव पूछा तो उन्होंने सालासर बताया, सालासर साइड बताया, जो मेरा प्रिय धाम, मेरे इष्ट देव बाबा बजरंगी का धाम है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उसने इतने लोगों में मुझे पहचाना कि आप वही हैं ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो बहुत अधिक खुशी हुई साथियों। उस खुशी को बयां करना, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और ऐसे ही साथियों, जैसे कि हम जिसे अपना गुरुदेव मानते हैं, वो अगर हमें कोई हमारे लिए कोई कमेंट्स कर दे, हमारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दे, तो बहुत खुशी होती है साथियों। जैसे कि कुछ दिनों पहले 5-10 दिन पहले मुकेश ढाका सर जो हैं, हिस्ट्री के लेक्चरर मुकेश ढाका सुजानगढ़, उनका कमेंट्स मेरे यूट्यूब पर आया साथियों। उन्होंने मुझे बधाई दी। वैसे तो वो मुझे नाम से तो जानते हैं, क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो उनके वीडियो देखती थी 2018-19 से ही, तो वो मेरे नाम से तो वाकिफ़ हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बधाई दी थी वैसे जब मेरा अंतिम चयन हो गया था तो। लेकिन उनके सामने मेरा यूट्यूब चैनल आया होगा तो उन्होंने यूट्यूब चैनल पर मुझे बधाई दी, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे एक गुरुदेव ने मुझे बधाई दी है। ऐसे ही साथियों, एक साहित्य समाधान चैनल है जिस पे गुरु माँ रीता गौड़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी गुरु माँ हैं। उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ साथियों। तो तैयारी करते समय जब अंतिम समय था, हमारे एग्ज़ाम पास था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि आप मुझे आशीर्वाद दें सफल होने का। साथियों, वो बहुत रेयर केस में किसी भी कमेंट्स का जवाब देते हैं, नहीं देते, लेकिन उन्होंने मुझे विजयी भव पुत्री का आशीर्वाद दिया था साथियों। उस दिन भी मुझे इतनी खुशी हुई थी कि देखो, इतने बड़े मेरी गुरु माँ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिल जाएगी। तो साथियों, वही हुआ। और जो सर का रिप्लाई आता है वो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ साथियों। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। और उसके बाद जब मैं सफल हो गई तो फिर से मैंने गुरु माँ को बताया कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने फिर मेरे कमेंट्स का रिप्लाई किया कि बहुत अच्छा, बधाई हो बिटिया, आप अच्छा करें। और उनसे ही साथियों मैंने, वो भी सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देती हैं। कभी भी आप सुन लेना अपने वीडियोज़ में, वो ना तो लाइक की कहती हैं, ना कमेंट्स की कहती हैं, ना सब्सक्राइब की कहती हैं। उनसे ही मैंने सीखा है साथियों कि बार बार किसी के, वैसे भी अगर हम इस योग्य हैं कि कोई हमें लाइक करे, कोई हमारे वीडियो पर कमेंट्स करे, कोई हमें सब्सक्राइब करे, तो ज़रूर करेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है साथियों। इसलिए मैंने गुरु माँ से ही सीखा, इसलिए मैं भी आपको कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि जिस साथी को सही लगेगा वो वैसा ही करेगा, किसी के कहने से कोई नहीं करता है। और फिर साथियों, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले साहित्य समाधान पर गुरु माँ ने काव्य शास्त्र शुरू किया था, और मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ से काव्य शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो एक दिन उनके सामने वो शॉर्ट वीडियो आ गया होगा शायद, तो उस वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट्स किया कि धन्यवाद बिटिया, जो तूने इतना सोचा। मतलब 2-3 बार ऐसा हो गया है साथियों। तो बहुत खुशी होती है ऐसे छोटे छोटे पलों को साथियों जीवन में संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी को तो हम वैसे ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ऐसे ही गुरुदेव अजय चौधरी सर हैं, पता नहीं अब तो कहाँ चले गए, बहुत मिस करते हैं उनको। अगर वो जहाँ कहीं भी हों तो मैं
भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी ही हमारे सामने आएँ। और साथियों, उन्होंने भी, जब मैंने उनके ऐप से कोर्स ले रखा था तो हमारा साइकोलॉजी का जो कोर्स वो पूरा हो गया था, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि सर वीडियो आ गए क्या सारे, इतने ही हैं PDF नोट्स की? तो उन्होंने कहा था कि हाँ इतनी ही है, साइकोलॉजी पूरी हो गई है और अब आप इनको गोद डालो और बाद में कोई एक बुक और पढ़ लेना तो आपका हो जाएगा। तो साथियों, वो स्क्रीनशॉट भी आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है, गुरुदेव अजय चौधरी सर का रिप्लाई किया हुआ। तो ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ साथियों मैं सहेज कर रखती हूँ, बटोर कर रखती हूँ, हमें रखनी चाहिए साथियों। मुझे, आप लोगों का नहीं पता मुझे ऐसी खुशी महसूस करती हो या नहीं, लेकिन करनी चाहिए साथियों, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी खुशियों का बहुत महत्व होता है। ये तो थी साथियों छोटी छोटी खुशियों की बात। अब मैं बात करूँगी आपसे कि आपको अगर व्याख्याता बनना है तो आप ये गलती कभी ना करें साथियों। एक तो जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ साथियों, कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कमेंट्स में देखती हूँ ना कि मैंने उसका कोर्स ले रखा है, वो बुक ला रखी है, उस उस कोचिंग के मेरे पास नोट्स हैं, तो साथियों मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, आप अलग अलग जगह से पढ़ने की बजाय साथियों, आप 5 जगह से या 5 बुक से पढ़ने की बजाय एक ही बुक को पढ़ें साथियों। ये गलती ना करें, बहुत अधिक सामग्री इकट्ठी ना करें। आपको सेम सा मैटर रहता है साथियों, कोई किसी में 5 से 10 लाइन ज़्यादा हो सकती हैं, किसी में 5 से 10 लाइन कम हो सकती हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा मैटर को इकट्ठा कर लेते हो ना, तो फिर आपके समझ में नहीं आता साथियों कि मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। और फिर साथियों इसी चक्कर में आपका रिवीजन रह जाता है। और यकीन मानो साथियों, जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे 2 से 3 बार पाठ्यक्रम का, तब तक साथियों सफलता बहुत मुश्किल है। तो एक तो आप साथियों बहुत अधिक सामग्री इकट्ठा ना करें, कम से कम किताबें, कम से कम जो सामग्री है अपने पास रखें साथियों, अच्छी सामग्री रखें। दूसरी जो गलती है साथियों, वो ये ना करें कि आप नोट्स ना बनाएं। नोट्स ज़रूर बनाएं साथियों, नोट्स ना बनाने की भूल ना करें आप, क्योंकि आप कितनी ही बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे लेखकों के अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल की किताब ले आओ आप साथियों, लेकिन लास्ट में जो आपका रिवीजन होगा वो शॉर्ट नोट्स से ही होगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की भूल ना करें। जिस भी साथी के पास समय है वो अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं साथियों। और तीसरी बात है साथियों, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनसे साथियों आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है कि क्या परीक्षा का पैटर्न रहता है, किस प्रकार से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पिछले प्रश्न पत्रों का 5 से 10 साल के प्रश्न पत्र आपको जहाँ कहीं भी मिले साथियों, आजकल तो बहुत अधिक सुविधाएँ हो गई हैं, तो आप कहीं से भी ई-मित्र से निकलवा के ला सकते हो। आप खुद गूगल से या RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। तो पुराने प्रश्न पत्रों को हल ज़रूर करें साथियों। और फिर समय समय पर साथियों अपना मूल्यांकन ज़रूर करें। जो भी पार्ट आपका कमज़ोर है उस पर ध्यान अवश्य दें साथियों। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही जा रहे हैं और आप पीछे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपको ये पता है कि आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कौन सा पार्ट आपका मजबूत है। और व्याख्याता बनने के लिए साथियों वैसे तो व्याकरण का टॉपिक कम ही आता है, व्याकरण कम आता है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ज़्यादा आता है। और फिर साथियों स्नातकोत्तर स्तर के तो साथियों 10 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्नातक स्तर के जो बहुत सारी रचनाएं दे रखी हैं वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो साथियों आप हिंदी साहित्य के इतिहास पर ज़्यादा गौर करें व्याख्याता बनने के लिए। छोड़ना आपको किसी भी चीज़ को नहीं है साथियों। पांचवी गलती आप ये ना करें कि आप किसी भी पार्ट को कमज़ोर समझें या छोड़ें। जैसे कि जीके की बात करूं तो साथियों इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साइंस अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो साथियों रेयर केस में आप चारों को छोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो ग्रामर के 5-10 टॉपिक होते हैं उसमें, उस पर आप कोशिश ज़रूर करें साथियों। फिर रीजनिंग भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, उस पर भी आप कोशिश करें। मैथ और इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती है तो साथियों मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी छोड़ दी थी। इंग्लिश और मैथ को आप स्किप कर सकते हो। बाकी अगर साथियों आप किसी चीज़ को स्किप कर रहे हो तो जो बाकी बचा पार्ट है उसको आपको बहुत अधिक टाइम देना है, इन्हें बहुत अधिक ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। भले वो करंट जीके हो, भले वो मैनेजमेंट हो, भले वो हिस्ट्री हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सबको आपको हिंदी है 5 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो साथियों आप अगर किसी भी पार्ट को स्किप कर रहे हैं तो बाकी के पार्ट को आपको बहुत अधिक अच्छा करना है साथियों, क्योंकि एक एक मोती की तरह, जैसे कि हंस पानी में से मोती चुग लेता है साथियों, वैसे आपको एक एक प्रश्न को वहाँ से निकालना होता है। क्योंकि आप देखते हो पॉइंटों में भी इतनी ज़्यादा मारामारी रहती है अंतिम चयन के लिए। तो आप ये भूल बिल्कुल ना करें साथियों कि आप किसी भी पार्ट को छोड़ दें। ऐसे ही व्याख्याता बनने के लिए व्याकरण का बहुत अधिक पार्ट नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी वहाँ से जब पत्रकारिता वाले बिंदु आ जाते हैं, कविता, कहानी, उनकी जो परिभाषाएं वगैरह हैं उनके प्रश्न आ जाते हैं साथियों, तो उस पार्ट को भी आप, जैसे विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, इनको जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालेंगे इनको पर्यायवाची, विलोम,
अनेकार्थक शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, इनको आप ज़रूर एक बार अपनी नज़रों से निकालते रहें साथियों। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, आप जितना इनको बार बार पढ़ोगे उतना ही आपको याद हो जाएंगे ये। और ऐसे ही साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास के नोट्स पूरे होने के बाद मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो पत्रकारिता वाला जो भाग है हमारा, उसके मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूँगी साथियों। मेरे पास जितने भी नोट्स उपलब्ध हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी साथियों मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ साथियों। आप वहाँ ज़रूर जुड़ें और जो मैं नोट्स उपलब्ध कर, अब कई साथियों का साथियों कमेंट्स रहते हैं कि क्या इतना ही काफ़ी है, क्या आपके नोट्स पढ़ने काफ़ी है। साथियों प्रतियोगिता का दौर है और आप देख रहे हो कंपटीशन कितना भयंकर है, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ ये पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि कल को आप प्रश्न ज़्यादा और कहीं से आ गए तो आप मुझे ही दोष दोगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत उंगली पकड़कर मेरी मदद से, मेरी सहायता से किसी को थोड़ी बहुत सिलेक्शन में अंतिम रूप से चयन होने में सहायता मिल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। और साथियों मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, बस आप लोगों का प्रेम व स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी साथियों। और वो नोट्स आप ज़रूर निकाल लें। उसके बाद साथियों जैसे कि मैंने वो नोट्स पढ़े थे, एक बार वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा था वो ज़रूर बताएं। तो साथियों वैसे तो मैं पुराने वीडियो से बता चुकी हूँ, आपको थंबनेल में मिल जाएगा कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था। आप वो वीडियो देखने की मेहरबानी करें। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो फिर साथियों मैं एक वीडियो 2-4 दिन में ज़रूर बना दूँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। और साथियों आप अगर आपको समय रहता है तो जैसे आप अलग अलग पार्ट से अपने नोट्स बना रहे हो, उसके बाद आप अंतिम समय में साथियों एक गाइड ले आना, वहाँ से आपको एक साथ आपको पूरा पार्ट मिल जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने किसी का ऐप से कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ से नोट्स बना रहे हो तो फिर आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है साथियों। और काफ़ी कुछ भी नहीं होता है साथियों, आपकी जितनी क्षमता है उतना आप पढ़ते जाओ। आप उन नोट्स को बना लो, उसके बाद यूट्यूब से आप वीडियो देख लो साथियों, और अलग से वीडियो देख लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा करवाया हुआ, और आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। इसके अलावा साथियों आप बार प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं कि MCQ के लिए क्वेश्चन कोई बुक बताइए, तो साथियों मैं कोई लेके तो आई नहीं थी, वैसे सभी टीचर्स जो हैं वो आजकल निकालते हैं अभ्यास के लिए। तो मैं आपको कहूँगी कि आप उनमें से कोई भी एक बुक लाकर अभ्यास कर लीजिए साथियों। कोई टेस्ट अगर आपका पाठ्यक्रम 3 से 4 बार हो गया, आपने नोट्स बना लिए हैं, तो फिर आप साथियों कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन समय समय पर अपना मूल्यांकन ज़रूर करें और जो पार्ट आपका कमज़ोर है उस पर ध्यान ज़रूर दें साथियों। आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। तो आपको व्याख्याता बनना है तो साथियों इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये गलती ना करें। और आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और साथियों ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। मैं परीक्षा तक आपका अंतिम चयन होगा जब तक आप स्कूल में पहुंचकर और मुझे ये कमेंट्स नहीं कर दोगे कि मैम हम भी आज आपके बराबर हो गए हैं, आपके इस तरह हम भी आज स्कूल के सदस्य बन गए हैं, तब तक मैं आपके साथ हूँ साथियों। समय समय पर मैं आपको जानकारी देती रहूँगी आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, परीक्षा के समय में भी आपको कैसे प्रश्न पत्र हल करना है। आप अभी से ये चिंता ना करें साथियों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। जैसे कि मैंने कल परसों एक वीडियो डाल दिया था तो फिर कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको समय पर जब ज़रूरत होगी तब तक मैं आपको वीडियो अपलोड करवाती रहूँगी, सारी चीज़ें बताती रहूँगी साथियों, क्योंकि मैं इस सारी प्रक्रिया से गुजर चुकी हूँ। तो मेरी ये नैतिक दायित्व बनता है साथियों कि मैं मेरे साथियों को इस सारी जानकारी से वाकिफ़ कराती रहूँ। तो वो समय पर मैं आपको अपने आप करवा दूँगी। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए साथियों। अभी तैयारी करेंगे तभी आप इस प्रक्रिया तक पहुँच पाएंगे। अभी आगे की प्रक्रिया के बारे में सोचेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो फिर साथियों आप यहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है साथियों, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को संवारने के लिए साथियों कुछ दिन जमकर मेहनत कर लीजिए। आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत शानदार होगा। तो साथियों लगे रहिए लगातार, मैं आप लोगों के साथ हूँ। भगवान भी आप लोगों का साथ ज़रूर देंगे और मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि आप ज़रूर अंतिम रूप से सफल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।